दोस्तों माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी स्पंदना स्फूर्ति की मैनेजिंग डायरेक्टर पद्मजा जी रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रेड्डी का ये इस्तीफा इक्विटी निवेशक केदारा कैपिटल से मतभेद के बाद सामने आया है। दोस्तों कंपनी के प्रमोटरों और इन्वेस्टर के बीच विवाद के चलते पिछले कुछ समय में माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसे ही कुछ और इस्तीफे भी हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल एनबीएफसी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और पद्मजा जी रेड्डी कंपनी की फाउंडिंग मैनेजर डायरेक्टर थी। उन्होंने देश की इस दूसरे सबसे बड़ी एनबीएफसी एमएफआई को बेहद कम कीमत में एक्सिस बैंक को बेचे जाने की केदारा कैपिटल की कोशिश पर आपत्ति जताई थी। दोस्तों स्पंदना के बोर्ड ने तत्काल प्रभाव यानी कि इमीडिएट इफेक्ट से रेड्डी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने मंगलवार देर शाम शेयर बाजार को भेजी जानकारी में बताया कि वो इंडस्ट्री के एक जाने माने दिग्गज को अपने नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करेंगे और एक नए मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे। दोस्तों ये वाकया एसकेएस माइक्रो फाइनेंशियल के फाउंडर विक्रम अकुला की याद दिलाता है, जिन्हें करीब एक दशक पहले इसी तरह से निवेशकों से विवाद के बाद कंपनी छोड़नी पड़ी थी। एसकेएस माइक्रो फाइनेंशियल को आज भारत फाइनेंशियल सर्विस के नाम से जाना जाता है और जुलाई 2019 में इसे इंडसइंड बैंक ने खरीद लिया था। रेड्डी ने एक रिपोर्ट में बताया कि केदारा कैपिटल की अगुवाई वाले बोर्ड ने मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कंपनी को बेहद कम कीमत में एक्सिस बैंक को बेचे जाने का विरोध किया था। वो आगे कहती हैं कि पिछले कुछ महीनों में जहां दूसरे एमएफआई को 4.75 गुना और 3.5 गुना की बुक वैल्यू मल्टीपल पर खरीदा गया है, वहीं केदारा कैपिटल स्पंदना को 1 गुना पर बेचना चाहती थी, जो दूसरे कंपनियों के वैल्यूएशन का 1/3 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पंदना के पास करीब 8,000 करोड़ रुपए का लोन पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा कि स्पंदना और एक्सिस बैंक के बीच मर्जर प्रस्ताव में वॉल्यूम 700 करोड़ रुपए लगाई गई थी, जो कि उनके मुताबिक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। दोस्तों रेड्डी के इस्तीफे के बाद केदारा के लिए इस मर्जर प्रस्ताव पर आगे बढ़ना आसान हो सकता है और 3/4 शेयर होल्डर की सहमति जुटा सकती है, जो मर्जर प्रस्ताव को मंजूरी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों इससे केदारा कैपिटल को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अब कोई भी खड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो कुछ अपडेट स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल कंपनी को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।